अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत कुछ इसलिए हासिल नहीं कर पाते कि हमें बहुत कुछ हासिल करने के लिए ढेर सारी दौलत, दोस्त, अवामिल और वसाइल चाहिए होते हैं। इसी तरह हमारे घंटों से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, महीनों से साल गुजर जाते हैं और फिर इसी तरह हमारे पास सिर्फ चंद अल्फाज ही बाकी रह जाते हैं जिनसे हम अपनी सुस्ती से और नाकामी से ज़िंदगी का रोना धोना अपने साथ और दूसरों के साथ रो रहे होते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमारे पास वसाइल नहीं थे और हम कोशिश करना चाहते थे, हम कर नहीं सके और हमें किसी ने सही समत का बताया ही नहीं। तो एक बात जो ना तो हम समझ पाते और ना समझने की कोशिश करते कि वक्त या कोई और हमें समत नहीं देता और ना हमारे लिए ठहरता है और ना किसी को वो ठहरने देता है। हमें उसे खुद समत देनी होती है और हमें ही अपने कम या ज़्यादा वक्त से वक्त निकालना होता है। ये हमारे लिए नहीं लड़ता, हमें इसके लिए लड़ना पड़ता है। ये हमें बहुत कुछ देता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ लेता भी है। इसलिए बहुत कुछ लेने के लिए हमें इससे समत नहीं लेनी होती बल्कि इसको समत बतानी होती है। फिर जब हम अपने वसाइल कम होने और अपनी कमियों का रोना रोते रहते हैं तो हम रोते ही रहते हैं और जब हम 40 से 45 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो हम उस वक्त भी अपनी नाकाम और बदमज़गी से भरी जिंदगी का रोना रो रहे होते हैं। इसलिए अपने आप को कामयाब और मुनफरिद बनाने के लिए अपने बहुत कम वसाइल और कमियों को इस्तेमाल में लाएं। एक छोटे से मोटिव के साथ आगाज़ करें। किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें। किसी शख्स, अथॉरिटी और इदारे से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता ना करें क्योंकि सिर्फ हमारी अपनी और रब की ज़ात ही है जो हमारा मकसद पाया तकमील तक पहुंचाती है। और इसके लिए हमें ना तो अपने कम वसाइल और ज़राए और नाअहली को रुकावट बनने देना और ना अच्छे वक्त का इंतज़ार करना बल्कि इन सब कमज़ोर अवामिल को अपना हथियार बनाना है। अपनी नाकामियों से कामयाबी की राह तलाश करनी है और अपनी समत खुद ही तलाश करनी है और तय करनी है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इंसान जब परेशान होता है तो इसके सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे देती है। हम किसी एक चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते इसलिए कि हमारा जहन बट कर रह जाता है और हम कोई बेहतर फैसला नहीं कर पाते। अगर हम खुद को इस चीज़ पर आमादा कर लें कि हालात चाहे कुछ भी हों हम उनका मुकाबला करेंगे तो हम आसानी से हर मसले का हल तलाश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो इसके फ़वाइद और नुकसानात आपके सामने हों। आपको मालूम होना चाहिए कि खुशकिस्मती से आपका वो काम अच्छा भी हो सकता है और बदकिस्मती से आपका वो काम बुरा भी हो सकता है। अपना माइंड सेट करने के बाद अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। दोस्त अहबाब की राय लेनी चाहिए ताकि पेश आने वाले मसाइल से आपके दोस्त आपको आगाह कर सकें। काम छोटा हो या बड़ा, इसके लिए किसी बासलाहियत आदमी से मुशावरत ज़रूर करें। फ़वाइद आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह।